पाकिस्तान की ये पहली फैक्ट्री है जो कि सोलर पे चलने वाली है। इसके अलावा ये ट्रैक्टर की बैटरी पे भी चलती है। एक किसान की भैंसों वाले वाड़े में लगाई हुई फैक्ट्री आप पहली दफा देख रहे हैं। ये जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। 7 रुपए के मटेरियल से 18 रुपए की प्रोडक्ट को तैयार करके 28 रुपए की सेल करें, और ऐसे सेल करें कि खरीदने वाले आपके इंतजार में होंगे, यार आज वो बंदा आया नहीं जो दे के जाता है माल। मैं रोज़ाना का 2 से 3 घंटे काम करके महीने का अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, फैक्ट्री एरियाज़ में। आपने फैक्ट्री लगा दी है भैंसों गायों के वाड़े में। ये क्या सीन है, ये क्या फंक्शन लगाया आपने? असल में बात यह है कि हाफिज़ भाई शहरों में तो लोग रोज़गार जो है ना वो तलाश कर लेते हैं। शहरों में इस तरह का सेटअप चलता है, लेकिन गाँव के जो देहाती इलाके हैं ना वहाँ पे इस तरह का सेटअप नहीं चल रहा है। तो मेरे माइंड में ये आइडिया है कि क्यों ना अपने गाँव में जहाँ पे मैं बेसिकली रह रहा हूँ, अपना ये बिज़नेस कर रहा हूँ, वहाँ पे अपना ये छोटा लेवल का जो है ना बिज़नेस ये स्टार्ट करूँ। अच्छा, गांव के अंदर रह के भैंसों गायों के वाड़े में रह के भी फैक्ट्री चलाई जा सकती है? ये कैसे पॉसिबल है यार? ये हाफिज़ भाई पॉसिबल है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, उसके साथ दूसरे काम का भी आइडिया हर इंसान के जहन में आता है कि मैं एक दूसरा काम पार्ट टाइम में करूं। तो इसलिए मैंने उस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है ना एक छोटे लेवल पे ये बिजनेस शुरू अब किया है। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ सर। शहर में तो एक बंदा चीज़ बनाता है, हाथों हाथ बिक जाती है, बड़े होलसेलर और बड़े डीलर बैठे होते हैं परचेज करने के लिए। लेकिन ये एक प्रोडक्ट गांव में बनाना और गांव में उसको सेल करना, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, और फिर ना सेल होने वाली बात होगी। आप कैसे सेल करते हैं इसको? नहीं हाफिज़ भाई, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि शहरों में जब कोई चीज़ तैयार होती है तो वहाँ पे बड़े डीलर बैठे हुए हैं, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो भी अपने लिए चीज़ें शहरों से लेके आते हैं। तो मैंने अपने गांव में ये चीज़ बनाई है ताकि मैं अपने गांव के इर्द गिर्द जो है ना देहाती इलाके या छोटे छोटे शहर है वहाँ पे अपनी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा आप मेरे देखने वाले व्यूवर्स को बताइएगा ये चीज़ क्या है, ये कैसे तैयार की गई है, कितने रुपए कॉस्ट में तैयार हुई है, आप कितने की सेल करके इसमें से पर पीस का मार्जिन क्या कमा लेते हैं? जी हाफिज़ भाई, ये बाइक का एयर फिल्टर है जो कि हर बंदा यूज़ कर रहा है। बाइक एक घर में 2 से 3 बाइक या एक बाइक ज़रूर है। तो ये हर बंदे की ज़रूरत है जिसके पास ये बाइक है। ये फ्लॉप होने वाला तो है ही नहीं। सही है। दूसरी बात ये है कि 5.5 से 5 रुपए के तकरीबन 5.5 रुपए का ये पड़ता है हमें पेपर। 6.5 रुपए का ये प्लास्टिक ढक्कन पड़ रहा है। उसके बाद इसकी आ जाती है पैकिंग। ये 50 पैसे की इसकी पैकिंग है जो ऊपर शापर लगा हुआ है। उसके और बाद फिर इसकी वो प्लास्टिक का डब्बा, जो गत्ते का डब्बा होता है। हाफिज़ भाई, गत्ते का जो डब्बा है ना वो हमें पड़ जाता है 6.5 से 7 रुपए में। अच्छा। तो टोटल मिला के ये 18 से 19 रुपए में जो है ना तैयार हो जाता है। कास्ट जो है वो ये तैयार हो जाता है। मैं जब भी चेंज करवाते हैं वो कारीगर हमसे तो तकरीबन 40 से 50 रुपए ले लेता है एयर फिल्टर के चेंज करने के। तो आप इसको 18 रुपए में सेल कर लेते हैं, 19 रुपए में? जी हाफिज़ भाई, इसको 18-19 रुपए में सेल नहीं करते हैं, इसको हम 25 से 26 रुपए में जो है ना शॉप पे सेल करते हैं। गाँव में रह के जब इंडस्ट्री की बात आती है तो इस सारे सेटअप को चलाने के लिए मजीद कितनी मशीनें दरकार हैं और ये कैसे चलाई जाती हैं? हाफिज़ भाई, ये जो मशीन है ना ये बेसिकली है सोलर प्लेट वाली मशीन है। मतलब कि ये बिजली ना भी हो तब भी चल जाएगी? बिल्कुल, ये बगैर बिजली वो के हमारे चलने जो वाली बहुत मशीन सारे है। इलाके हैं ना, जो जनूबी पंजाब है या सिंध के इलाके हैं या थर के वो इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, ये ऐसी फैक्ट्री है, ये वहाँ भी इंस्टॉल की जा सकती है। और सर मुझे बता रहे थे कि अगर आप बिजली पे भी इसको चलाएं तो घर में एक पंखा जितनी लाइट लेता है ना, ये पूरी फैक्ट्री एक पंखे की लाइट पे चल जाएगी। 2 प्लेटों पे चलने वाली ये सारी की सारी फैक्ट्री है। जी हाफिज़ भाई, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके सोलर प्लेट नहीं भी है तो एक बैटरी जो है उस पे भी आप इसको चला सकते हैं। 4 से ट्रैक्टर 5 वाली घंटे बैटरी पे भी चल जाएगा? जी बिल्कुल, ट्रैक्टर वाली बैटरी पे 4 से 5 घंटे तक ये वर्किंग कर सकती है मशीन। जबरदस्त हो गया। तो इसमें बिजली की कोई भी कास्ट वगैरह जो है ना वो नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा, 1 घंटे में ये कितना माल तैयार कर लेती है और आप कितना कर रहे हैं? आप कितने बंदे आपके जैसे? तो ये काफी सारा एनवायरनमेंट है, काफी भाई आपके पास बैठे हुए हैं। ये काम अपना गायों भैंसों का, इसको कैसे मैनेज करते हैं? इस फैक्ट्री को कितना टाइम देते हैं? हाफिज़ भाई, बात ये है कि जो मेरे पास वर्कर अभी काम कर रहे हैं ना, ये 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाते हैं। गाय भैंस वगैरह का जो काम है ना वो करके 10 साढ़े 10 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं।
तो उसके बाद मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना ये छोटा सेटअप तैयार किया जाए। 11 से तकरीबन 3 बजे तक ये फ्री होते हैं, तो 11 से 2:30-3 बजे तक का टाइम हम इस फैक्ट्री को दे रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये 1 घंटे में तकरीबन 45 से 50 मिनट में एक रुला जो है ना उसको कंप्लीट करती है। सही है। आप इस मशीन को सिर्फ 45 मिनट ही चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, और 45 से 50 मिनट तक ये चलती है। 1 घंटा चल गई जी बिल्कुल। 1 घंटे में जो माल निकलता है उसमें से कितने पीस वो फिल्टर कितने तैयार होते हैं और कितनी देर में उसका बाकी काम असम्बल होके कंप्लीट हो जाता है? ये 1 घंटे में 90 से 120 पीस जो है ना फिल्टर वो ये करती है उसका पेपर ये कर लेती है, इसको पेपर क्या ये कहते जो है हैं? ना उसको कर लेती है फ्लीट कर लेती है। उसके बाद जो है असेंबलिंग का काम जो मैनुअल है वो उस पे लग जाता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो कुल मिला के तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है ना 2.5 से 3 घंटे में आपके 250 पीस 2.5 से 3 घंटे में तैयार हो जाते हैं? जी बिल्कुल तैयार हो जाता है। सर बताइएगा कि आप डेली बेस पे जो माल तैयार करते हैं, जैसे आपने कहा 2.5 से 3 घंटे में 250 पीस तैयार हो जाता है, तो 250 पीस में आपको प्रॉफिट तो तब आएगा ना 8 से 9 रुपए पर पीस जब आपका वो माल सेल होगा। तो बताइएगा कि आप सेल करने की क्या स्ट्रेटजी है, कौन सेल करने जाता है और कैसे आपका इतना माल अपने गांव में कितना सेल हो जाता होगा? गांव की आबादी तो सारी 3 से 4 हज़ार होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाफिज भाई बात यह है कि पहले शुरू स्टार्ट में जो है ना हमने एक साइड का जो है ना वो एरिया क्लियर किया 7 से 10 किलोमीटर का जो है 7 से 10 किलोमीटर के अंदर हम गए, वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट दी और सेल की। फिर जो है अगले दिन वही हमने जो है ना दूसरी साइड वाला रुख किया। अच्छा। तो वहाँ से 7 से 10 किलोमीटर के फासले पे जो है ना जितनी भी शॉप्स वगैरह थी वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट दी। तो इस तरह से 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सेटअप आगे की तरफ जा रहा है। अभी बेसिकली जब जहाँ पे हम पहले दिन गए थे तो वहाँ से भी जो है ना जब 4-5 दिन बाद वहाँ का नंबर आता है तो वो खुद ही हमें कॉल कर देते हैं कि भाई हमारा जो है ना माल वो सेल हो गया है, तो हमें काइंडली जो है ना नया माल जो है वो। अच्छा सर आप बताइएगा मेरे देखने वालों को कि आप इससे कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं? जो आपने कहा ना कि 2 से 2.5 घंटे आप काम करते हैं और 250 पीस आप तैयार कर लेते हैं, इससे आपको सेल करने के बाद बचत क्या आ जाती है? जी हाफिज भाई हमें इससे 1800 से 2200 रुपये डेली की बचत आ जाती है। सही है। और आपका टाइम इतना होता है या कि आपको डिमांड ही इतनी है, काम ही इतना करते हैं? नहीं हाफिज भाई डिमांड तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हमने ये फार्मिंग वगैरह का भी सेटअप किया हुआ है और साथ में ये एक छोटा सा जो है ना पार्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू किया। मतलब है कि आप जितना टाइम आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने उसी रिसोर्सेज को मैनेज करके आप इससे फिर भी 60 से 70 हज़ार इजीली कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भाई अगर कोई बंदा इसको पूरा टाइम दे तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए एक बंदा जो है ना 1 महीने का कमा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस पे वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप बताइएगा कि ये कैसे, ये मशीन कहाँ से ली जाए और आप बनाते हैं या कौन बनाता है? कैसे आप हेल्प करेंगे उस बंदे की जो ये कारोबार करना चाहता है? जी हाफिज भाई जिन लोगों से मैंने ये मशीन ली है उन लोगों ने मुझे ये सेटअप बना के दिया है, रॉ मटेरियल भी दिया है और ये मशीन भी दी है। वो बाकायदा उन्होंने मुकम्मल मुझे गाइड भी किया है। रॉ मटेरियल वैसे 2-3 तरह का है, ये कप और है, पेपर है, पैकिंग है, ये सारा सामान एक ही जगह से मिलता है? जी हाफिज भाई ये सब कुछ मैंने उन्हीं से लिया है जिन्होंने ये मुझे सेटअप तैयार करके दिया है। होता है ना कि एक बंदा इंडस्ट्री लगा लेता है, उसके पास रॉ मटेरियल तो है नहीं, या पता नहीं है वो कहाँ से मिलेगा, या क्वालिटी का नहीं पता, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको एक ही जगह से सारा सामान मिल जाएगा। जी हाफिज भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये सेटअप बना के दिया मुझे, मैंने जिनके साथ कांटेक्ट किया था वो उन्होंने मशीन भी दी है और रॉ मटेरियल भी दिया, मुकम्मल सेटअप तैयार करके दिया। अब भी कांटेक्ट वगैरह करते हैं या आके कहते हैं तू ले ली, तू जान, तेरा काम जाने, तेरा से तेरी जुतियाँ? नहीं अभी भी कुछ चीज़ें गाइड वगैरह जो है उनसे पूछने के लिए मैं उनके साथ कांटेक्ट कर लेता हूँ। सही है, सही है। या किसी दोस्त वगैरह ने मशीन लेनी हो पूछते रहते हैं तो उनको भी उनका नंबर दे देता हूँ। जी भी जैसा कि भाई ने बड़ी डिटेल से हमें इस बिज़नेस आइडिया के हवाले से, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं अगर आपके पास लेबर अच्छी है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने इस माल को तैयार करके सेल कर सकते हैं और सेल करना ही आपके लिए जो रेवेन्यू जनरेट करने का बाइस है। और आपकी अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी से अच्छी तरतीब आपके बिज़नेस को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप अपनी जांच पड़ताल, तस्दीक, तहकीक करने के बाद कोई भी काम कीजिएगा। अगर ये कारोबार करना चाहते हैं तो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।